वेलकम टू मेटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी। बिहार पुलिस की जो नई भर्ती आ रही है उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 53 है। इसके पहले हम 52 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार रिपीट करते हैं। और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न जो है आप लोग के एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को जो है यानी कि 61 से 90 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर 61 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में निर्मित जो है प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म जो है कौन सी थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 62 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में जो है 1931 ईस्वी में बनी जो है पहली स्वाग फिल्म जो है कौन सी थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत बेहतर है, आप सबों को ट्राई जरूर करना चाहिए। चलिए यहाँ पर अब कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, आलम आरा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 63 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में जो है टेलीविजन की शुरुआत जो है कब हुई। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और यह एक बार प्रश्न जो है ड्राइवर में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 सितंबर 1959 ईस्वी को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 64 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दूरदर्शन द्वारा जो है रंगीन टेलीविजन की शुरुआत जो है किस वर्ष से की गई। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1982 ईस्वी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 65 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा जो है दिए जाने वाले जो है सर्वोच्च असैनिक सम्मान जो है इन 4 ऑप्शन में से जो है कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, एक बार मद्य निषेध में और एक बार जो है होमगार्ड में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत रत्न। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 66 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है 2 बार फायरमैन में, एक बार कांस्टेबल में, एक बार ड्राइवर में और एक बार लेडीज कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, खेल कूद के उत्कृष्ट जो है प्रशिक्षण के लिए जो है दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 67 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत पर जो है मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण जो है कब हुआ। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करेगा, लेकिन बहुत बेहतर प्रश्न है। सभी को प्रयास तो जरूर करना चाहिए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर आप कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 712 ईस्वी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 68 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सोमनाथ मंदिर को जो है किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने जो है लूटा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न, और ये प्रश्न जो है कांस्टेबल में 2 बार पूछा जा चुका है, फायरमैन में भी एक बार यह प्रश्न पूछा गया है और मद्य निषेध में भी एक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि महमूद गजनवी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं।
यहाँ पर 69 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है यानी कि शाहनामा के रचयिता जो है इन 4 ऑप्शन में से जो है कौन से हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, फिरदौसी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 70 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोहम्मद गोरी ने जो है 1192 ईस्वी में हुए जो है तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है किस शासक को पराजित किया। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है कांस्टेबल में एक बार पूछा जा चुका है, एक बार ड्राइवर में भी यह प्रश्न पूछा गया है। जबरदस्त प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान को। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 71 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लाख बक्स जो है किसे कहा जाता था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है फायरमैन में 2 बार पूछा जा चुका है, एक बार मद निषेध में पूछा गया है और 2 बार जो है यह फॉरेस्टर में प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 72 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि तूती ए हिंद जो है यानी कि हिंद का तोता जो है किसे कहा जाता था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो। जबरदस्त प्रश्न है, और ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में और एक बार जो है होमगार्ड में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-3 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, गलती सभी से होता है, बट आप सब ट्राई जरूर कीजिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, अमीर खुसरो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 73 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 86वां संविधान संशोधन जो है यह किससे संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है 2 बार फायरमैन में, एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा को जो है मूल अधिकार के रूप में मान्यता से है संबंधित है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 74 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 280 में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 75 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान के प्रस्तावना में जो है पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता जो है शब्दों को किस संवैधानिक अनुच्छेद के द्वारा जो है जोड़ा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न है एक बार कांस्टेबल में, एक बार फायरमैन में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 76 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 368 जो है संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, संविधान में संशोधन करने की शक्ति। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 77 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख जो है यह किस अनुच्छेद में दिया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा।
प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करेगा, लेकिन आप सबको ट्राई जरूर करना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 148। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 78 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जो है जजिया कर जो है किसने आरोपित किया। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है कांस्टेबल में एक बार पूछा जा चुका है, 2 बार या मद निषेध में प्रश्न पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, फिरोज तुगलक के द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 79 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम जो है किस सुल्तान ने जो है सिंचाई कर लगाया। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है एक बार ड्राइवर में और एक बार जो है होमगार्ड में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, फिरोज तुगलक के ही द्वारा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 80 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोरक्को यात्री जो है इब्न बतूता जो है यह किसके शासनकाल में जो है भारत आया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है कांस्टेबल में 2 बार पूछा जा चुका है, एक बार मद निषेध में पूछा गया है, एक बार जो है ड्राइवर में और एक बार फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 81 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुलरुखी के नाम से जो है कौन जाना जाता था। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करेगा, लेकिन आप सबको ट्राई तो जरूर ही करना है। चलिए अब कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, सिकंदर लोधी को। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 82 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है किसने किया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह भी प्रश्न जो है डिफिकल्ट है, ठीक है, सबको परेशान करेगा, लेकिन आप सबको तो ट्राई जरूर करना। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। हमको नहीं लगता था कि इतना कैंडिडेट सही जवाब दे पाएंगे, आप लोग को मानना पड़ेगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, मुहम्मद बिन तुगलक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 83 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अष्ट दिग्गज जो है ये किसके दरबार में थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है, और ये प्रश्न भी कांस्टेबल में एक बार पूछा गया है, फायरमैन में 2 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, मद निषेध में भी एक बार पूछा गया, और एक बार ड्राइवर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, कृष्णदेव राय के। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 84 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला जो है पुर्तगाली यात्री कौन था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स सब सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, यानी कि डोमिंगा पायस और बारबोसा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 85 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ जो है अमुक्त माल्यद की रचना जो है किसने की। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है, और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही देना चाहिए। और ये भी प्रश्न जो है एक बार जो है फायरमैन में और एक बार जो है ड्राइवर में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कृष्णदेव राय के। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 86 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के खंडहर जो है ये कहाँ मिले हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है 2 बार फायरमैन में और 1 बार जो है मद निषेध में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, हम्पी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कुछ कैंडिडेट जो है ये कमेंट करके डेली बोलते हैं कि सर आप बहुत इजी प्रश्न कराते हैं। देखिए हम वही प्रश्न कराते हैं जो कि बार बार रिपीट करता है या एग्जाम में जो है यही सब प्रश्न पूछा जाता है। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। और जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा दिए हैं, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न जो है एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। जो पुराने कैंडिडेट्स वो भली भांति इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन आप नए होंगे तो आपको तो डाउट बनेगा। इस बात को आप लोग को हम समझ रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम हो जाएगा तो आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 87 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1565 ईस्वी में जो है हुए तालीकोटा के युद्ध में जो है किस साम्राज्य का पतन हो गया। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत बेहतर है। आप सबों को ट्राई जरूर करना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, विजयनगर का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 88 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह जो है यह किस सूफी संत से संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 89 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसमें जो है कंफ्यूज कर रहे हैं क्योंकि प्रश्न डिफिकल्ट है, आपको थोड़ा भी परेशान नहीं होना है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, चैतन्य। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, आज का अंतिम प्रश्न। यहाँ पर 90 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नामदेव जो है यह कहाँ के संत थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, एक बार फायरमैन में और एक बार जो है फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र के थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को करा दिए हैं उस प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज कीजिए, क्योंकि यही सब प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार रिपीट करते हैं। और जितना प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं उस प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न जो है आप लोग के एग्जाम में नहीं छूटने वाला है और आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। अब कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जो कि पर्सनली हमसे बात करना चाहते हैं, कमेंट्स के माध्यम से नहीं बोलना चाहते हैं, तो उनके हेल्प के लिए हम इंस्टाग्राम आईडी बनाए, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए फॉलो कीजिए और आपका जो भी सवाल है आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। बहुत जल्द जो है वहां पर रिप्लाई देने की पूरी प्रयास की जाएगी। तो बस इस क्लास को आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।